अब जब मनुष्य अज्ञानी है तो मनुष्य की ये हमेशा से आदत रही है, उसके अंदर शुरू से ही जब मन डाल दिया गया तो मन को कहते हैं अतृप्त वस्तु, जो कभी तृप्त नहीं होती। तो भगवान इसमें आंतरिक तौर से क्या कह रहे हैं, ये भी एक्चुअल में अर्जुन के मन में उठने वाली भावनाओं का ये उत्तर है। माना जैसे ये पहला वाला किया तो ये प्रश्न अर्जुन के मन में आया होगा कि भगवान जब ये सृष्टियां रची गई तो देवता भी बने, देवता मतलब पहले ब्रह्म के देवता, जैसे त्रिदेव में ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ब्रह्म के देव है। उसके बाद अन्न के देवता, उसमें बहुत सारे हजारों लाखों 33 कोटि कहते हैं, कोई मतलब ये भी बहुत कंफ्यूजन का है कि भाई 33 कैटेगरी के देवता है, उसमें बहुत सारे देवता है, वो अन्न के देश में बनाए गए। अब उनकी पावर ब्रह्म के सर्वज्ञ है ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर उसके बाद नीचे लेवल के देवता है, उसके बाद में आकर के और मनुष्य आ गए। अब मनुष्य जो है वो अतृप्त प्राणी है, क्योंकि मनुष्य में मन उस कि मन की श्रेष्ठता जिसमें है वो मनुष्य है। और देव किसको कहते हैं कि जिनमें देने की क्षमता है, जो श्रेष्ठ है। देगा कौन, जो श्रेष्ठ हुआ। तो कह रहे हैं श्रेष्ठ और निम्न किस्म की जब ये रचनाएं होंगी, ये अर्जुन के मन का प्रश्न है। अर्जुन के मन में यह प्रश्न हुआ कि प्रभु जब सृष्टि बनी तो उसमें उच्च और निम्न सभी तरह के लोग हैं, तो जो निम्न लोग हैं वो उच्च लोगों से कैसे करेंगे, क्या मांगे, कैसे मांगेंगे, तो निम्न लोगों के पास कैसे दया पहुंचेगी, उसका ये जिक्र है। देवान भावयता अनेना, कह रहे हैं जो देवता हैं, जो दे सकते हैं, जो सामर्थ्यवान है, उनमें क्या है कि भावयता, उनको प्रसन्न करो, उनकी भावनाओं में जाओ, उनको भा जाओ। हम अगर किसी को भा जाते हैं तो बिन मांगे दे देता है, एक बिल्कुल प्रिंसिपल लॉ है दुनिया में। तो कह रहे हैं जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनको तुम प्रसन्न करो, उनको तुम भा जाओ। लेकिन भाव कैसे, अनेन यज्ञ से, मतलब कि अपने से श्रेष्ठ पुरुषों के साथ बड़ा यज्ञ पूर्वक, जैसे यज्ञ के समय में आप अपने श्रेष्ठ लोगों को आदर देते हैं, तो कह रहे हैं जो देवता लोग हैं उनको तुम आदर दो। ते देवा भाव यंतु, और वो क्या है कि वो तुमसे जब प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होंगे क्या होंगे कि परस्परम भावयंतः श्रेय परम अवापस्यथा। तो कह रहे हैं कि अगर गरीब लोग, दुनिया का एक प्रिंसिपल लॉ है कि अगर हम अपने से श्रेष्ठ लोगों से कुछ पाना चाहते हैं तो हमें उनका आदर करना पड़ेगा। अगर हम उनका आदर करेंगे तो आदर करने का ये मतलब नहीं कि आदर करो और अपने घर बैठ जाओ, नहीं, आदर करने के साथ क्या करेंगे, परस्परम भावयंतः श्रेय, कह रहे हैं उनसे संपर्क भी रखो। अब तो कहोगे हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन ना आपसे फोन पर बात करेंगे, न कभी आपसे मिलने आएंगे, ना आपसे कभी पूछेंगे, ना आपसे कुछ चर्चा करेंगे, तो उस श्रद्धा का, उस इज्जत का क्या फायदा। तो भगवान कह रहे हैं परस्परम भावयंतः श्रेष्ठ, अगर तुम्हें श्रेष्ठ लोगों से अपने, जैसे त्रिदेव में ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ब्रह्म के देव है। उसके बाद अन्न के देवता, उसमें बहुत सारे हजारों लाखों 33 कोटि कहते हैं, कोई मतलब ये भी बहुत कंफ्यूजन का है कि भाई 33 कैटेगरी के देवता है, उसमें बहुत सारे देवता है, वो अन्न के देश में बनाए गए। अब उनकी पावर ब्रह्म के सर्वज्ञ है ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर उसके बाद नीचे लेवल के देवता है, उसके बाद में आकर के और मनुष्य आ गए। अब मनुष्य जो है वो अतृप्त प्राणी है, क्योंकि मनुष्य में मन उस कि मन की श्रेष्ठता
जिसमें है वो मनुष्य है। और देव किसको कहते हैं? कि जिनमें देने की क्षमता है, जो श्रेष्ठ है। देगा कौन? जो श्रेष्ठ होगा। तो कह रहे हैं श्रेष्ठ और निम्न किस्म की जब ये रचनाएं होंगी, ये अर्जुन के मन का प्रश्न है। अर्जुन के मन में यह प्रश्न हुआ कि प्रभु जब सृष्टि बनी तो उसमें उच्च और निम्न सभी तरह के लोग हैं। तो जो निम्न लोग हैं वो उच्च लोगों से कैसे करेंगे? क्या मांगे? कैसे मांगेंगे? तो निम्न लोगों के पास कैसे दया पहुंचेगी? उसका ये जिक्र है कि देवान भावयता अनेना है कि परस्परम भावयंतः से। भगवान क्या कह रहे हैं हम सब लोगों के लिए कि श्रेष्ठ पुरुषों का खाली सम्मान करने से कुछ नहीं मिलेगा। जब तक तुम उनसे संवाद नहीं करोगे, उनसे मिलोगे नहीं, उनसे व्यवहार नहीं करोगे, तब तक परम अवापस्यथा, वो जो परम सत्ता उनमें है, वो जो गुण उनके अंदर है, वो जो श्रेष्ठता उनके अंदर है, उसको तुम कैसे प्राप्त करोगे? देखो, ये देवताओं के लिए भी हो गया, श्रेष्ठ पुरुषों के लिए भी होगा। जीवन का एक प्रिंसिपल लॉ बना दिया। ये जो भी भगवान कह रहे हैं जीवन के प्रिंसिपल लॉ है कि जब तक कोई श्रेष्ठ पुरुषों का सम्मान नहीं करेगा वो खा पाएगा, उससे क्या पाएगा? अब खाली सम्मान करके क्या करेगा? अपने घर बैठे रहो और सम्मान करते रहो, क्या मिलेगा उससे? उनसे संपर्क करो, उनसे मिलो, उनसे बातचीत करो, उनसे व्यवहार करो, उनसे प्रेरणा लो, उनके जीवन से प्रेरणा लो, तब तो तुम्हें उसका कुछ फायदा मिलेगा। नहीं तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। बहुत कमाल की बात। अब अगला श्लोक देखिए, और ये अगला श्लोक जो इसी लाइन पे है, बहुत अच्छा है। ईशान भोगान ही वो देवा दासन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। अब ये और बड़ी बात बोल रहे हैं। देखो जीवन का कितना बड़ा सच है, ये कितनी बड़ी शिक्षा है। कह रहे हैं ईशान भोगान ही वो देवता। अब क्या होगा? जब हम उनकी श्रद्धा करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे व्यवहार करेंगे, उनसे कुछ उनके गुणों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो ईशान भोगान ही वो देवता। तो हम लोग क्या इंसान है और हमें क्या चाहिए? मन वांछित फल। तो कितने भगवान कितने गूढ़ तरीके से हम इंसानों के दिल की बात कह रहे हैं कि ईशान भोगान ही वो देवता। उन देवताओं से मांगेंगे क्या? वांछित चीजें, सांसारिक चीजें। हे भगवान ये दे दे, हे भगवान ये दे दे, मेरी औलाद कर दे, मेरी बेटी की शादी कर दे, मेरा मकान बना दे, मेरा ये कर दे, मेरा वो कर दे। भगवान कह रहे हैं कि अक्सर जो है इंसान मतलब उस भावना को रखने के बाद भी मांगेंगे क्या? वांछित चीजें, सांसारिक चीजें। दास्यन्ते यज्ञ भाविता। अब कह रहे हैं अगर तुम्हारी भावना अच्छी होगी तो वो तुम्हें वो भी दे देंगे। जैसे महाराज जी इस बात को बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं? लोग मुझ पर आते हैं, सबका यही रोना, मेरे पिताजी को ठीक कर दो, मेरी दादी को ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो, मेरी बीमारियां ठीक कर दो, मेरी नौकरी ठीक कर दो, मेरा ये ठीक कर दो, मेरा मकान बना दो, मेरा केस ठीक कर दो। महाराज जी यही बोलते हैं, सब यही मांगते हैं। तो दास्यन्ते, वो दे देंगे तुमको क्योंकि वो दयालु है। यज्ञ भाविता, कि तुमने क्योंकि श्रद्धा से मांगा है वो तुम्हें दे देंगे, अक्सर मना नहीं करेंगे। जब तक तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक नहीं होगी तो नहीं, मना नहीं करेंगे। अब क्या होगा? देखिए कितनी प्रैक्टिकल बात कि तुम महापुरुषों से जो मांगोगे, अगर तुम्हारे लिए वो चीज बहुत खराब नहीं है तो तुम्हें दे देंगे। और ये रोना सब महापुरुषों का है। उनसे परमात्मा की दौलत कोई नहीं मांगता, जो मांगता दुनिया की चीजें मांगता। अब क्या होगा? अब दुनिया की चीज दे दी भगवान ने, देवताओं ने, किसी श्रेष्ठ पुरुष ने, तो क्या? तै दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। अब भगवान कह रहे हैं कि लोग इतने समझदार हैं
कि अगर इन महापुरुषों से, अगर ये सोचो, एक छोटी सी बात है, अगर प्रसाद भी कहीं ढेर सारा मिल जाए महापुरुषों से, अपने हाथों से बड़ा कीमती प्रसाद मिल जाए, तो वो भी कुछ बिरले लोग होंगे जो उसको मैक्सिमम बांट देंगे, नहीं तो लोग उसको छुपा के रखेंगे और बड़े लिमिटेड लोगों को उसको देंगे। तय दत्तान, उनके द्वारा दिया गया, अप्रदायेभ्यो, कह रहे हैं कि उनके द्वारा दिए गए, अगर तुमने दूसरों को नहीं दिया, अब वो चाहे मिश्री का प्रसाद हो, चाहे लड्डुओं का प्रसाद हो, चाहे तुम्हें धन धान्य मिला हो, चाहे तुम्हें यश मिला हो, चाहे तुम्हें दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी दौलत मिली हो, महापुरुषों की कृपा से तुम्हें जो भी मिला हो, चाहे धन की मिली हो, प्राप्ति हुई हो, लॉटरी निकली हो, कुछ भी मिला है, यो भुंक्ते, जो उस सारे के सारे प्रसाद को स्वयं खा जाता है। तो देखिए हमारा ही से जुड़ते हैं। मैक्सिमम लोगों के जीवन में तरक्की आती है, मैक्सिमम लोगों के जीवन में धन धान्य की तरक्की आती है। अब जब भगवान हमें धन धान्य देता है तो हम क्या करते हैं, अंधा बांटे रेवड़ी मुड़मुड़ अपनों को दे, अपने धन धान्य को मैक्सिमम अपने ही यूज में लगाते हैं। अपना मकान बड़ा बना देंगे, अपने बाल बच्चों को सुख सुविधा की चीजें खरीद लेंगे, बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाएंगे उनको, बढ़िया से बड़ा हिसाब किताब देंगे, क्योंकि हम अंधे हैं। इसलिए जिनसे हमारा शारीरिक, इनसे हमारा ब्लड रिलेशन है, खाली उन्हीं को देंगे, औरों को नहीं देंगे। अब उनको जो तुमने अपने जो ब्लड रिलेशन को दिया, उनका भी हिस्सा है, लेकिन सब कुछ उनको दे दिया तो आप चोर हो। कह रहे हैं यो भुंक्ते सेन एव सह, वो प्रभु के चोर हैं। भगवान की दी हुई दौलत को, भगवान की दी हुई किसी भी दात को जो पूरा का पूरा स्वयं खा जाता है, अपने आराम पे लगा देता, वो भगवान का चोर है। स्टेन चोर को कहते हैं अर्जुन, वो भगवान का चोर है, क्योंकि भगवान ने खाली उसके लिए नहीं दिया, भगवान ने तो बांटने के लिए दिया। यज्ञ जब होता है तो यज्ञ का प्रसाद, तो जो यज्ञ करा रहा है वो सारा खुद थोड़े खा जाता है। यज्ञ जब होता है तो यज्ञ का प्रसाद सारी संगत में बंटता है। इसलिए महापुरुष होते हैं, उनके बाद जो कुछ भी है वो सबका है, सबको बांटते हैं, वो कभी भी अकेले कभी नहीं खाते, ना अपने घर वालों को खिलाते हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं कि ये कर्मों में ही आ जाता है। अब उसको क्या कहते हैं, अगर अब असल में उसे क्या करना चाहिए, मतलब ये देखो, पहले तो ये कहा बांट क्या खाना चाहिए, अब अगले श्लोक में और ऊंची बात करें, यज्ञ शिष्ठा असिनः संतो मुंचन्ते सर्व किल्बिषः भुंजते ते तु अधम पापम ये पचन्ति आत्म कारणात्। कह रहे हैं यज्ञ शिष्टा असिनः, जैसे किसी बड़े महापुरुष का झूठा अन्न, बड़े ध्यान से इस बात को सुनने वाली है, किसी महापुरुष का झूठा अन्न, जैसे महाराज जी हैं, अब कई बार महाराज जी कृपा होती, महाराज जी एक सिप लेकर के, और जैसे कोका कोला की बोतल हो कोई हो और वो रख देते हैं, तो लोग उस प्रसाद को आपस में बांटते हैं कि महाराज जी ने झूठा किया। उसी का जिक्र यहाँ कह रहे हैं, यज्ञ शिष्ठा असिनः, यज्ञ का बचा हुआ अन्न, मतलब यज्ञ में आपने सब लोगों को प्रसाद बांट दिया, उसके बाद जो अन्न बचा यज्ञ में और कोई दावेदार नहीं है, ये बात समझ में आ रही है। यज्ञ के प्रसाद को तुमने सब लोगों को बांट दिया जिन जिन को प्रसाद चाहिए, उसके बाद जो तुम्हारे पास प्रसाद बचा, उस प्रसाद को खाने से संतो, वो संत गति को प्राप्त होता है। मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः, और उस बचे हुए प्रसाद को खाने से हमें संत गति मिलती है और हमारी जीवन के समस्त पापों से हमें मुक्ति मिलती है। बताओ, दुनिया में तो कहते हैं कमाई का 10वां हिस्सा दान दो, और संत महात्मा कमाई का 90% बांट देते हैं और 10% अपने ऊपर लगाते हैं बड़ी मुश्किल से।
और उस 90% में परिवार को ही वो संगत के रूप में लेते हैं, मतलब जितना परिवार एक्चुअल में चाहिए उतना ही देते हैं और बाकी वो बांट देते हैं। और जो लास्ट में बच जाता है वो उसको खाते हैं, उसको खाने से उनको संत गति मिलती है और उनके समस्त पापों का नाश हुआ। कितना साफ का, यज्ञ शिष्टा अशुनः, यज्ञ के बचे हुए आखिरी कण से संत गति मिलती है। मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः, जितने भी हमारे पाप होते हैं, जितने हमारे कर्मों के पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। भुंजते ते तु अधम पापम, कह रहे हैं लेकिन जिसने उस यज्ञ के अन्न को भोजन की तरह खाया, अब कितनी गहरी बात है, जिसने अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा खुद खा गया, जैसे यज्ञ का प्रसाद जो है अगर हमने ज्यादा खुद खा गए, इसी तरह से अपनी कमाई का जो ज्यादा बड़ा हिस्सा अपने भरण पोषण में, अपने बाल बच्चों के पालन में अगर हमने खर्च कर दिया, भुंजते तु अधम पापा, कह रहे हैं पचंती आत्म कारणात, अपने परिवार का पालन करने के लिए, अपनों का पालन करने के लिए जिसने ज्यादा बड़ा हिस्सा खा दिया तो उसने पाप खाया। भुंजते तु अधम पापा, वो हमने एक बहुत बड़े पाप के हिस्से को खा लिया। मतलब कि हमने, अगर प्रभु चाहे, परमात्मा जो है बरसात करता है, सबके ऊपर बरसात करता है। परमात्मा ने कभी नहीं किया कि जो संत लोग हैं उनके ऊपर वर्षा हो जाए, जो पापी हैं उन पर वर्षा ना हो। प्रकृति की दात समस्त लोगों के लिए है, पृथ्वी समस्त लोगों के लिए, जल समस्त लोगों के लिए, वायु समस्त लोगों के लिए, हर चीज प्रकृति की समस्त लोगों के लिए। इसी तरह से संतों के जीवन, संतों की हर चीज समस्त लोगों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए भी है, लेकिन एक हिस्से के रूप में। जो सारा का सारा अपने परिवार को दे देता है तो उससे पापों की उत्पत्ति होने का खतरा बना रहता है। और देख लो संसार में जो कमा के सब अपने बाल बच्चों को देते हैं, उनके बच्चे दुनिया भर के द्रोण पैदा हो जाते हैं, उन्हें अहंकार हो जाता है अपनी दौलत का। तो ये भगवान कह रहे हैं कि ये भी कर्मों के अंदर ही आ गया। तो कह रहे हैं इस तरह से हमारा जीवन होना चाहिए। अब सृष्टि के अंदर जो है किस तरह से कर्मों के विधान से एक चीज दूसरी चीजों से जुड़ी हुई है, ये बड़ा बहुत ही मतलब बहुत गजब कही आगे है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मो उद्भवं विद्धि, ब्रह्मा अक्षरम समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अब देखिए संसार के समस्त सृष्टि के जो चक्र चल रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि, कह रहे हैं सारे प्राणी अन्न से पैदा होते हैं। अब ये बात बड़ी समझने वाली है कि भाई अन्न से कैसे पैदा हुए, मनुष्य अन्न से कैसे पैदा हो गया। तो मनुष्य अन्न खाता है, अन्न से रस बनता है, रस से ब्लड बनता है, और ब्लड से जो है हमारे अंदर जो है वो ऊर्जा पैदा होती है जिससे बच्चे पैदा होते हैं। तो जो हमारे अंदर जो अंश पैदा होता है प्रकृति के रिप्रोडक्शन का, वो अन्न से ही उसकी उत्पत्ति होती है। तो जो अन्न हम खाते हैं उस अन्न में भी तो जीव है, तो वो जीव आत्मा जाकर के हमारे अंदर भी वो जीव आत्मा के जो शुक्राणु होते हैं आदमियों के, उनकी उत्पत्ति होती है। तो उनकी उत्पत्ति जो होती है वो किससे होती है? अन्न से। अन्नात् भवन्ति भूतानि, जितने भी जीव पैदा होते हैं उनकी उत्पत्ति अन्न से होती है। पर्जन्यात् अन्न संभवः, पर्जन्यात् कहते हैं वर्षा, और वर्षा से जल से जो है वो अन्न की उत्पत्ति होती है। बिना बारिश हुए या बिना पानी के अन्न उत्पन्न नहीं होता। यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो, अब आज की डेट में तो कोई लोग जानते ही नहीं है, इसीलिए बरसातें होती हैं तो कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है। पहले जमाने में
जब बरसातों का समय होता था तो उस समय यज्ञ हुआ करते थे। यज्ञात भवन्ति पर्जन्यों, यज्ञों के द्वारा प्रभु की स्तुति की जाती थी और प्रभु जो है जहां जहां जितना जितना जल चाहिए होता था वहां वहां उतना जल पहुंचाते थे। लेकिन आज यज्ञों का कोई मतलब नहीं है। तो देख लो, बरसात हो रही है तो बेड़ा गर्क हो रहा है, नहीं हो रही है तो बेड़ा गर्क हो रहा है, कहीं बाढ़ें आ रही हैं, कहीं कहीं प्रकृति का नष्ट हो रहा है, गांव के गांव बह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यज्ञात भवन्ति पर्जन्यों, उन यज्ञों के आह्वान से जो पहले पानी, जो बरसात का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, वो सृष्टि की संपन्नता के लिए होता था। और आज वृष्टि हो रही है तो सृष्टि का नाश हो रहा है। बरसात से कितने बड़े बड़े नुकसान आते हैं। यज्ञ कर्म समुद्भव, और कह रहे हैं कि जो वृष्टि होती है यज्ञ विहित कर्मों के करने से उत्पन्न होती है। दो बातें कही है कि यज्ञात, यज्ञ किया, यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञों के कर्मों के अनुकूल। दो बातें आ गई। लोगों के कर्म भी जो है, एक तो कि हमने हवन किया, और दूसरा कह रहे हैं यहाँ पर, इस बात को बड़ी गहराई से कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं कि जब तुमने यज्ञ किया तब बारिश हुई, नहीं, यज्ञ कर्म समुद्भव। तो कह रहे हैं कि यज्ञ स्वरूप कर्मों के करने से, और वो कर्म कहाँ से, वो कहाँ से पैदा हुए, वो वेदों से पैदा हुए, वो हमारे ऋषि मुनियों के साधनाओं से पैदा हुई। यज्ञों की परंपरा है, यज्ञों का जो तरीका है, वो हमारे ऋषियों महर्षियों के हुआ, और उनके जन्म, उनका कर्म जो है वो यज्ञ स्वरूप कर्म थे। कर्म ब्रह्मा उद्भवम विद्धि, इन कर्मों के उत्पन्न करने के लिए हमारे वेदों में उन चीजों का ज्ञान रूप में जिक्र किया गया। कर्म ब्रह्मो उद्भवम विद्धि, वेदों के द्वारा, वेदों में उन कर्मों के पूरे विधान के बारे में दिया गया है। ब्रह्मा अक्षर समुद्भवम, और ब्रह्मा जो है, एक होता है क्षर, क्षर में होता है नाशवान, और एक होता है अक्षर। तो ब्रह्मा भी उस अविनाशी परमात्मा की शक्ति से उत्पन्न हुए थे। उस सर्वव्यापी परमात्मा की शक्ति से ही ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा से वेद उत्पन्न हुए। वेदों में कर्मों के सारे विधान का जिक्र है। उनमें ये बताया गया है कि यज्ञ संयत कर्म कैसे होते हैं, पूरा विवरण दे दिया। मतलब अगर हम यज्ञ स्वरूप कर्म करते हैं तो कर्म अपरा विद्या के नहीं कर रहे हैं, वो हम ब्रह्मा जी को भगवान की जो प्रेरणा मिली थी कि मनुष्य को संसार में कैसे जीना चाहिए, उनका जिक्र है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अब कह रहे हैं कि भाई जब ये बात सिद्ध हो गई कि सृष्टि के कण कण में भगवान स्वयं विराजमान है, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, सृष्टि के कण कण में सर्वशक्तिमान परमात्मा स्वयं विराजमान है। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अब जब ये सोचो कि हमारे मिट्टी में भगवान है, हमारे पानी में भगवान है, हमारे पत्थर में भगवान है, हमारे लकड़ी में भगवान है, हमारे शरीर में भगवान है, हमारी स्त्री में भगवान है, हमारे बच्चे में भगवान है, गली के हर इंसान में भगवान है, चीड़ी में भगवान है, सब जगह सर्वगतम ब्रह्म। जब सृष्टि के कण कण में वो भगवान स्वयं ही विराजमान है, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, तो तुम कैसे किसी का निरादर कर सकते हो? कैसे किसी को अपशब्द बोल सकते हो? कैसे किसी को कहीं भी प्रभु से नीचे समझ सकते? कितनी ऊंची बात है बताओ।
हम एक ज्ञानी आदमी किसी भी चीज को प्रभु से कम कैसे समझ सकता है? यही भगवान ने दूसरे श्लोक में भी कहा है कि यो माम पश्यति सर्वत्र, मुझे सृष्टि के कण कण में व्याप्त देखो, मुझे सृष्टि के कण कण में व्याप्त देखो, कण कण में व्याप्त देखो। सारे संतों की, नामदेव जी कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं, हे भगवान बाटी ले गए, इसमें घी डाल के खाओ। तो जीवन में ये एक ही मतलब ये समझ लो कि तस्मात् सर्वतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, सृष्टि के कण कण में वो सर्वशक्तिशाली परमात्मा स्वयं विराजमान है। इसलिए सृष्टि के कण कण में प्रभु को देखते हुए सजदा करते हुए चलो। महापुरुष क्या कहते हैं? सजदा में अपने ही दोस्त की तो है जितनी है ये निशानियां, बैर मिले तो सर झुका, काबा मिले सलाम कर। तो जीवन में ये एक संत के जीवन में हो सकता है कि संत के जीवन में उसके लिए सब ही प्रभु है, सब ही प्रभु है। और जिस मर्जी, चाहे कबीर साहब का जीवन देख लो, रविदास जी महाराज जी का जीवन देख लो, नामदेव जी महाराज जी का जीवन देख लो, किसी भी महापुरुष का जीवन उठा के देख लो, उनके लिए सब कुछ ही ब्रह्म है। वो कभी किसी का निरादर नहीं करते, कभी किसी के साथ में ईर्ष्या नहीं करते, कभी किसी के साथ में वैर नहीं करते, कुछ नहीं करते। वो तो अपने प्रभु को ही सब जगह देखते हैं और प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। तो ये यहाँ पर जो है हमारा 15वां श्लोक कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से कर्मों को हमें कैसे करना चाहिए, बड़ा ही गजब का, बड़ा ही खूबसूरत वर्णन जो है वो उन्होंने भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। अर्जुन को क्या दिया? हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणादायक बात बताई कि हमें जीवन कैसे बिताना चाहिए। अब जब मनुष्य अज्ञानी है तो मनुष्य की ये हमेशा से आदत रही है, उसके अंदर शुरू से ही जब मन डाल दिया गया तो मन को कहते हैं अतृप्त वस्तु, जो कभी तृप्त नहीं होती। तो भगवान इसमें आंतरिक तौर से क्या कह रहे हैं? ये भी एक्चुअल में अर्जुन के मन में उठने वाली भावनाओं का ये उत्तर है। माना जैसे ये पहला वाला किया तो ये प्रश्न अर्जुन के मन में आया होगा कि भगवान जब ये सृष्टियां रची गई तो देवता भी बने, देवता पहले ब्रह्म के देवता, जैसे त्रिदेव में ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ब्रह्म के देव है। उसके बाद अन्न के देवता, उसमें बहुत सारे हजारों लाखों 33 कोटि कहते हैं, मतलब ये भी बहुत कंफ्यूजन का है कि भाई 33 कैटेगरी के देवता है, उसमें बहुत सारे देवता है, वो अन्न के देश में बनाए गए। अब उनकी पावर ब्रह्म के सर्वज्ञ है ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर उसके बाद नीचे लेवल के देवता है, उसके बाद में आकर के और मनुष्य आ गए। अब मनुष्य जो है वो अतृप्त प्राणी है, क्योंकि मनुष्य में मन उस कि मन की श्रेष्ठता जिसमें है वो मनुष्य है। और देव किसको कहते हैं? कि जिनमें देने की क्षमता है, जो श्रेष्ठ है। देगा कौन? जो श्रेष्ठ हुआ। तो कह रहे हैं श्रेष्ठ और निम्न किस्म की जब ये रचनाएं होंगी, ये अर्जुन के मन का प्रश्न है। अर्जुन के मन में यह प्रश्न हुआ कि प्रभु जब सृष्टि बनी तो उसमें उच्च और निम्न सभी तरह के लोग हैं। तो जो निम्न लोग हैं वो उच्च लोगों से कैसे करेंगे? क्या मांगे? कैसे मांगेंगे? तो निम्न लोगों के पास कैसे दया पहुंचेगी? उसका ये जिक्र है कि देवान भावयता अनेना। कह रहे हैं जो देवता हैं, जो दे सकते हैं, जो सामर्थ्यवान है, उनमें क्या है कि भावयता, उनको प्रसन्न करो, उनकी भावनाओं में जाओ, उनको भा जाओ।